अस्सलामुअलैकुम, आदाब। उम्मीद है आप सब बख़ैर होंगे और हम आपके लिए और तमाम तर दुनिया के इंसानों के लिए, ख़ासकर हिंदुस्तान के लोगों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक तमाम तर लोगों को तमाम तर बीमारियों से, ख़ासकर कोरोना संक्रमण जिसे हम कोविड-19 कहते हैं, उससे महफूज रखे। दरअसल ये जो दौर चल रहा है, ये काफ़ी बुरा दौर चल रहा है देश के लिए, देश के लोगों के लिए। आप सब बखूबी जानते हैं कि आज जो त्रासदी फैली हुई है, जो आग लगी है और जिस तरह से हमारे बीच से हमारे अपने चले जा रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया में हमारे बेशुमार दोस्त प्रशासन को कोसते हैं, विधायक सांसद को कोसते हैं और कहीं ना कहीं सिस्टम को कोसते हैं और ये भी कहते हैं कि साहब अस्पतालों में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो मुहैया नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है तो कहीं जो है साहब बेड की कमी हो रही है। बिल्कुल दुरुस्त है, आपका कोसना बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जिन बुनियादी ज़रूरतों के लिए हम अपने विधायक को, अपने सांसद को चुनते हैं, ये उनका दायित्व बनता है, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। अगर वक्त पर ये चीज़ें अवेलेबल ना हो, मौजूद ना हो, तो जाहिर है ज़िम्मेदारी उनकी बनती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो हालात हैं देश के, इस वक्त जो हालात बिहार के हैं और बिहार के सीमांचल के और सीमांचल के किशनगंज और कोचाधामन प्रखंड का है, वो आई हैव नो एनी वर्ड टू एक्सप्लेन। यानी मुझे नहीं लगता कि शब्दों में बयां किया जा सकता है। अभी मुझे जो जानकारी मिली, एक हमारे बहुत ही ख़ास दोस्त हैं और सोशली वो हैं भी, प्लस एक सामाजिक क्या कहते हैं, सामाजिक कारकुन के साथ साथ कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इलाके में। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, क्योंकि उनकी तरफ से मना किया गया है। कहा यह जा रहा है कि उनके पंचायत में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, लगभग 5 से 6 लोगों की पुष्टि हो चुकी है कि साहब ये 5 से 6 लोग जिनकी इस बात की पुष्टि हो चुकी कि वो कोरोना से मरे हैं। बाकी जो 3 से 4 लोग हैं जिनका मुमकिन हो कि साहब उनका टेस्ट नहीं कराया गया हो, लेकिन जो सिम्टम्स हैं, जो बीमारियां चल रही हैं, उन्हीं बीमारियों से उनकी भी मौत हो गई है। तो कुल मिला करके एक पंचायत से अगर 10 से 12 लोगों की मौतें हो जाती है तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है, बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात है कि आखिर क्या वजह है कि साहब एक पंचायत के अंदर इतने लोगों की मौत हो जाती है। मैं जिस पंचायत से आता हूँ, मौधो पंचायत से, इस मौधो पंचायत की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी एक मेरे पास एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 5 से 6 लोग मिनिमम यहाँ पर भी कोरोना से डेथ की हों। खुद मेरे गांव में मेरे चाचा और मेरे कज़न ब्रदर दोनों ही कोरोना से इंतकाल फरमा गए हैं। हालात से आप सब वाकिफ़ हैं और आप सब लगातार देख रहे हैं कि साहब किस तरह से मुसलसल लोगों का जाने का सिलसिला जो है साहब वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद हम सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। आप में से किसी को अगर मेरी बात बुरी लगे, तकलीफ़ लगे, तो आप बुरा ना माने, क्योंकि मैं जो बात कहने जा रहा हूँ या जो बात मैं कह रहा हूँ या मेरा इशारा जिस तरफ है वो हक़ है और वो सच है। आप शहर को अगर देखें, शहर की अगर बात की जाए तो शहर के लोग बहुत ही ज़्यादा यानी स्ट्रिक्टली लॉकडाउन का पालन करते हैं। वो इसलिए पालन नहीं करते हैं कि साहब सरकार ने कहा है, मोदी जी ने कहा है, डीएम साहब ने कहा है, एसपी साहब ने कहा है, विधायक जी ने अपील की है या फिर थाना प्रभारी ने कहा है। बिल्कुल भी नहीं। उन्हें पता है कि हमें देश को बचाना है, उन्हें पता है कि हमें अपनों को बचाना है, उन्हें पता है कि हमें अपनी ज़िंदगी बचानी है। आप सब जानते हैं कि कोरोना का अब तक कोई ऐसा टीका नहीं बना है या ऐसी दवाई नहीं आई है कि साहब उस दवाई के खा लेने से या इंजेक्शन लगा लेने से कोरोना नहीं होता है। ऐसी सूरत में अब क्या किया जाए, हम सब के सामने है और लगातार मैं भी और मेरे ऐसे बेशुमार लोग ऐसे हैं, लगातार आपसे अपील करते हैं कि साहब सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखिए। सोशल डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि मिनिमम 2 मीटर का फासला हमारे बीच होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि बिला वजह हमें घर से बाहर नहीं निकलने की ज़रूरत है। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कल ईद के दिन जो झुंड देखी गई औरतों की और मर्दों की, शर्म आती है बोलते हुए।
अफसोस का मुकाम है कि हम कहाँ चले गए यार, किस जगह है हम लोग। हम अपने आप को सुरजापुरी कहलाते हैं, अपने आप को सुरजापुरी कहने में हमें बड़ा फ़ख्र होता है। मजाल नहीं कि हम अपनी शादी जो है साहब किसी पश्चिमा में या कुलैया में करा दें, हमारी इज़्ज़त चली जाएगी, शान चली जाएगी। फिर वहाँ शान कहाँ रह जाती है भाई, कि जब लगातार आपको पता है कि बीमारियाँ जो है साहब शिखर पर है, ऐसी सूरत में भी झुंड का झुंड जो है साहब निकले चले जा रहे हैं। कल कितना सारा मामला हुआ, कई सारे हादसा हुए, रोड एक्सीडेंट हुए। मैं खुद कई जगह देखा सोशल मीडिया के ज़रिए के साहब तमाम तर जगहों पर अफरा तफरी का माहौल है। हम कब सुधरेंगे यार? हम सिस्टम को कोसते हैं, हम प्रशासन, विधायक और सांसद के अलावा तमाम तर लोगों को कोसते हैं। बिल्कुल अधिकार है, आप कोस सकते हैं, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। उससे पहले हम सुधर तो जाएं। आज भी हर बाजार में स्थिति जस की तस बनी हुई है, कहीं नहीं लगता है कि साहब यहाँ पर कोरोना की स्थिति है। मैं आज की बात बता रहा हूँ, रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है, खाने पीने की चीज़ें, उसको ख़रीदने के लिए मुझे एक बाज़ार जाना पड़ा। बाज़ार का नाम मैं नहीं लूँगा तो वहाँ के लोग बुरा मानेंगे, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनको अच्छी बात कहने पर वो तकलीफ़ मान लेते हैं, बुरा मान जाते हैं। इसलिए उस जगह का नाम नहीं लूँगा। तो मैं एक किराने दुकान पर गया, वहाँ से सामान ख़रीद कर, मेरा उसूल है कि साहब जाता हूँ, अपना सामान लेकर फ़ौरन भाग लेता हूँ। बड़ा अफसोस हुआ देख करके कि किराने की दुकान के अलावा बढ़ई की दुकान खुली हुई है, इलेक्ट्रिसिटी की दुकान, इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें होती है उनकी दुकान खुली हुई है, प्लम्बर की दुकान खुली हुई है, यानी इस तरह से बेशुमार दुकानें खुली हुई। मैंने थाना प्रभारी सुमन सिंह जी से भी बात की इस सिलसिले में कि सर किशनगंज और कोचाधामन में कोरोना की का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा है सर। ऐसी सूरत में हमें आपसे यही अपील करना चाहेंगे कि आप प्रशासन के लोग कोशिश करें कि साहब ये जो लोग जो कोविड के जो नियम से रूल्स हैं, लॉकडाउन को फॉलो नहीं करते हैं, उनको प्लीज़, उनको जिस तरह से हो आप उनको फॉलो कराएं। हालांकि आज हमने फिर देखा फेसबुक में एक ग्रुप में देखा कि साहब BDO, SDO और थाना प्रभारी और कई जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने उनको गश्त करते हुए देखा गया कई जगहों पर। ये काबिल तारीफ़ है और होना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि साहब हर एक आदमी के पीछे एक पुलिस या चौकीदार तो नहीं लगाया जा सकता ना। कल ईद की नमाज़ थी, ईद की नमाज़ के बाद जुमे की नमाज़ के लिए, हालांकि ईद की नमाज़ से पहले ये ऐलान किया गया था कि अपने अपने घरों पे लोग, मतलब एक ग्रुप बना करके 15-20 लोग करके नमाज़ पढ़ लें। अच्छी बात है, वो तो लोगों ने फॉलो किया। लेकिन जुमा की नमाज़ में जिस तरह भीड़ देखी गई, और जब लोगों से कहा गया कि भाई आप घरों में अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको अजर बराबर मिलेगा, क्योंकि हालात ऐसे हैं, और लोगों से कहा गया कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, तो कहने वाले को उन नमाजियों ने बहुत तरह की बातें कह दी। यार यही सीखते हैं हम, और हम सिर्फ सरकार को कोसते हैं, प्रशासन को कोसते हैं। सवाल यह है कि जो लोग इस वक्त अस्पताल में हैं, जो लोग कोरोना संक्रमण से ग्रस्त हैं, ऐसे लोगों को अस्पताल की दवाई की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हम और आप जो सुरक्षित हैं, हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें। वो कैसे होगा? मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर में हम 5 भाई से हैं। भाई मैं तो कंप्लीटली लॉकडाउन का फॉलो करता हूँ, अपने आप को कंप्लीटली क्वारंटाइन किया हुआ हूँ। हो सकता है मेरा कोई भाई बाहर घूमता हो, मिसाल दे रहा हूँ, अब वो 10 जगह घूम घाम करके घर आएगा, वो माँ के पास बैठेगा, मिसाल दे रहा हूँ, वो न जाने कहाँ कहाँ से आया है। अब हम भाई, माँ तो सबकी एक ही है, हम भी तो अपनी माँ के पास जाकर बैठेंगे। अल्लाह न करे अगर उनको कोरोना का संक्रमण वो लेकर के आए, वो वहाँ तक ट्रांसफ़र किया, और मैं जो लंबे अरसे से क्वारंटीन कर रहा हूँ, मैं अब माँ के पास जाऊँगा तो निश्चित रूप से मुफ्त में वो चीज़ हमें भी आ जाएंगी। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि सब लोग इसको फॉलो करें, और ज़्यादा दिन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 15 दिन अपने आप को कंप्लीट क्वारंटाइन कर लीजिए, कंप्लीट क्वारंटाइन कर लीजिए, फिर देखिए इंशाल्लाह आपको क्या फ़ायदा होता है, और देखिए कैसे कोरोना ख़त्म होता है। अब इसमें कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि भाई गरीब आदमी क्या खाएगा, जिसके घर में दाना नहीं वो क्या खाएगा। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन सवाल यह है कि गांव देहात में जो मज़दूर काम करते हैं, या जो जिस लेवल के भी लोग काम करते हैं,
बिल्कुल काम कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी तो सोशल डिस्टेंस रख सकते हैं ना, मास्क तो यूज कर सकते हैं ना। ईमानदारी से बताइए कितने लोग मास्क लगाते हैं भाई? ठीक है, अगर आप मास्क नहीं खरीद सकते हैं, हालांकि ये झूठ है, कौन नहीं मास्क खरीद सकता आज? हफ्ते में 2 बार गोश्त खा सकते हैं आप, मास्क नहीं खरीद सकते? नहीं खरीद सकते, कोई दिक्कत नहीं। अरे कपड़ा घर में जो रखा लूंगी उसी को फाड़ के लगा लो मुंह में। अगर आपके घर पे टॉवेल है, गमछा है, उसको लगा लो यार, मगर नहीं यूज करते हैं। अब आप ही बताइए कि अगर एक पंचायत से 10 लोगों की मौत हो जाती है, 10 से 12 लोगों की मौत हो जाती है, तो इससे ज़्यादा चिंता का विषय और क्या हो सकता है? इस वीडियो के ज़रिए मैं तमाम तर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया जी हो, मेंबर जी हो, सरपंच जी हो, समिति साहब हो, विधायक जी हो, सांसद जी हो, आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि जनता आपके पीछे है, हर नेता के पीछे जनता है। आप सबसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप वीडियो जारी कीजिए, आप लोगों से अपील कीजिए कि आप अपने अपने घरों में रहें। ज़्यादा नहीं, 15 से 20 दिन के लिए अपने आप को कंप्लीट होम क्वारंटाइन कर लीजिए, फिर देखिए इंशाल्लाह इसके नतीजे बहुत बढ़िया निकलेंगे। बार बार ये बातें कही जा रही है, बार बार ये चीज़ें कही जा रही है। अच्छा, कुछ लोग आज भी इतने ढेठ हैं, मानने को तैयार नहीं है वो। मैंने एक साहब से आज कहा कि भाई आप बुज़ुर्ग हैं, 55 साल आपकी उम्र है और आपको वो क्या बोलते हैं दम्मा की बीमारी भी है, आप घर से क्यों बाहर निकलते हैं? रोड पे आ गए आप, आपको मास्क लगाना चाहिए। उनका जवाब अजीब व गरीब जवाब था, कह रहे कि जिनको चलना जाना था चले गए वो, अब नहीं हुआ कुछ। अब क्या जवाब दूंगा उनको मैं? तो हम सबको मेरी बातें अगर आपको बुरी लगी हो तो आप बुरा मत मानिए, अगर आप समझदार होंगे तो आप मेरी बातों को बुरा नहीं मानेंगे। और ये बातें जो मैं कह रहा हूँ आपसे, तो मुझे इससे कुछ फ़ायदा नहीं है कि मेरा ज़ाती फ़ायदा है कि अगर आप मेरी बातों को मानेंगे तो मेरे अकाउंट में लाखों रुपए आ जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। हम आपके हित के लिए कह रहे हैं, आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। अगर आपके जहन में कोई बात हो, कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। और एक रिक्वेस्ट और है, प्रशासन से भी कहना चाहूँगा और जिनके घर में डेथ होती है उनसे भी कहना चाहूँगा, अगर आपके घर में किसी की मौत कोरोना से हो जाती है तो उनके मरने की जो वजह है उसको प्लीज़ मत छुपाइए, आप अल्लाह के वास्ते मत छुपाइए। अगर कोई कोरोना से किसी की डेथ हुई है तो उसको अल्लाह के वास्ते मत छुपाइए। और दूसरी बात, जो कोरोना के जो लोग जिनकी मौत होती है और उनको नहलाने दफनाने का जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम को प्लीज़ ज़रूर फॉलो करें, प्लीज़ ज़रूर फॉलो करें। चलिए, यही बात कहनी थी। आपके जहन में कोई बात हो, कोई सवाल हो, कुछ जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज़ पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।